हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लोटस स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्रुप के साथ डील किया था, उसके डिफिनेशन को देखा था और उनके प्रॉपर्टीज को देखा था। आज हम लोग एग्जांपल लेके समझेंगे कि ग्रुप कैसे बनता है और ग्रुप कैसे हम लोग पहचानेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था ग्रुप का कंडीशन सेट है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा है, आइडेंटिटी है और इनवर्स है। तो ये क्या बन जाएगा? सेट किसी ऑपरेशन के साथ ग्रुप कहलाएगा। क्लियर है? आइए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग ने टू एग्जामिन set of integer is a group or not under operation addition। सेट है इंटीजर्स का और ऑपरेशन है एडिशन का। हम लोग को पता करना है कि ये ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेट में ऑपरेशन के साथ देखना पड़ेगा क्लोजर प्रॉपर्टी है या नहीं, एसोसिएटिविटी है या नहीं, आइडेंटिटी है या नहीं और इनवर्स है या नहीं। अगर चारों है तो ये ग्रुप है, यदि चारों में से एक भी मिस कर रहा है तो वो ग्रुप नहीं। देखते हैं। सेट दिया गया है इंटीजर्स का 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई एक एलिमेंट ले सेट आई का, मतलब इंटीजर्स, कोई भी अगर इंटीजर्स ले और उसको ऑपरेट करे किसी दूसरे इंटीजर से, इसी में से होना चाहिए दोनों एलिमेंट, इसी सेट में से एक एलिमेंट ले और एक एलिमेंट और ले, इसी से दोनों सेम भी हो सकता है, और दोनों को ऑपरेट करें। ऑपरेशन यहाँ पर क्या है? एडिशन का, मतलब दोनों को अगर ऐड करें तो रिजल्ट मेरा क्या? इंटीजर्स ही आना चाहिए। ठीक है, तो जनरल सी बात है कि अगर ए और बी इंटीजर्स में है, फॉर ऑल, सभी के लिए, सभी ए और बी जो इंटीजर्स में है, कोई भी दो एलिमेंट उठा लीजिए आप, उसको अगर ऐड करेंगे, इंटीजर्स और इंटीजर्स का सम क्या आता है? इंटीजर्स ही आता है। ए प्लस बी कहां मिलेगा आपको? इंटीजर्स में। ए प्लस बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी holds under एडिशन। क्लियर है? क्या देखें हम लोग, दो एलिमेंट लिए ए और बी, इंटीजर्स, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इंटीजर्स ही होगा, जाहिर सी बात है, और वो भी बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स में, तो हम लोग कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है अंडर ऑपरेशन एडिशन। दूसरा देखते हैं हम लोग एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का क्या था? एक एलिमेंट अलग लेंगे, दो को एक साथ, फिर इधर एक दो एक साथ लेंगे और लास्ट वाला अलग लेंगे, दोनों अगर बराबर आ रहा है तो एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा है। अगर हम लोग नंबर्स के केस में देखें, कोई भी नंबर सिस्टम ले तो उसमें क्या रहता है? एसोसिएटिविटी तो होल्ड करता ही है। कोई भी ए बी सी अगर आई में है तो ए प्लस बी फिर प्लस सी बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी के, तो होना ये इंटीजर्स है। प्रॉब्लम वहां होगी जब ये इंटीजर्स नहीं रहेगा, कोई मैट्रिक्स वगैरह रहेगा या और भी कॉम्प्लेक्स सब चीज रहेगा, तो वहां पर इसमें कोई प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा ये शो करने के लिए। हालांकि अभी तो इंटीजर्स है, 1 2 3 की बात है, तो ये एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा है। सो एसोसिएटिविटी होल्ड्स
अंडर एडिशन। क्लियर? क्लियर करें। तीसरा देखते हैं, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? कोई एलिमेंट अगर दूसरे के साथ ऑपरेट कर रहा है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला रहा है, मतलब जो जैसा था वो ऐसा ही है, तो क्या कहेंगे? आइडेंटिटी होल्ड कर रहा है। या वो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो उसकी आइडेंटिटी को खोने नहीं दे रहा है। फॉर ऑल ए विच बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर ले ए, कोई एक इंटीजर ले ए और देयर एग्जिस्ट 0 इन आई, सभी ए के लिए 0 एग्जिस्ट कर रहा है किसमें? आई में, सच दैट ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए। देखिए 0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, ऑपरेट कर रहा है ए के साथ, रिजल्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, ए जहां से था वैसे ही है। तो 0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो लिखेंगे सो एडिटिव, एडिशन के केस में आया है तो एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड्स लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तक क्या क्या आ चुका है? क्लोजर फॉलो कर चुका है, एसोसिएटिविटी हो चुकी है, आइडेंटिटी भी मिल गया है, बचा क्या है? इनवर्स। देखते हैं, इनवर्स आ जाए तो काम बन जाएगा, नहीं आया तो नहीं बनेगा। एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कोई एक एलिमेंट ले हम लोग सभी के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर ले लें, ए जैसे कुछ भी ले सकते हैं, ए अगर हम 1 ले लें, ए अगर 2 ले लें, ए अगर -3 ले लें, ए अगर -9 ले लें, ए बराबर 100 ले लें, कुछ भी ए ले लें, तो इसके लिए ए अगर इंटीजर्स है तो -1 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, -3 अगर ए मान है तो 3 भी तो इंटीजर ही है, 9 भी इंटीजर ही है, -100 भी इंटीजर है, मतलब जितना इंटीजर है वो तो सेट में है ही। तो अगर कोई भी इंटीजर्स ए ले तो उसके लिए हमारे पास क्या है? देयर एग्जिस्ट -a इन इंटीजर। कोई भी अगर आप ए ले रहे हैं इंटीजर से तो उसका माइनस फॉर्म भी है, 0 अगर है तो उसमें माइनस प्लस की कोई बात ही नहीं, 0 के लिए 0 ही है। सच दैट a प्लस -a, इसको इसके साथ क्या करना है? ऑपरेट करना है, a प्लस -a, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? a माइनस a इक्वल्स 0। 0 क्या आ गया? आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 क्या आ गया? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से जब ऑपरेट किया जाता है तभी आइडेंटिटी आता है। इसका मतलब ए का इनवर्स क्या है? -a। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर एडिशन का केस है तो जो ए रहेगा उसका निगेटिव उसका इनवर्स रहेगा। सो एडिटिव इनवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट। इनवर्स भी आ चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं कि आई ओवरऑल क्या कर सकते हैं? ओवरऑल वी कंक्लूड दैट आई प्लस, ये जैविक स्ट्रक्चर है, आई विथ ऑपरेशन प्लस, आई प्लस इज अ गुड।
तो हम लोग इस तरह से ग्रुप निकाल सकते हैं। कोई भी एक सेट दिया रहे, ऑपरेशन दिया रहे, आप तुरंत उसमें क्लोजर चेक कीजिए, एसोसिएटिविटी चेक कीजिए, आइडेंटिटी चेक कीजिए, इनवर्स चेक कीजिए। अगर चारों का चारों आ रहा है तो वो ग्रुप बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल लेंगे। ये सब ऑपरेशन चेंज करते हैं, एडिशन ले ही रहे हैं, ऑपरेशन चेंज करके सर मल्टीप्लिकेशन क्या कर दिया है। इसी में इंटीजर्स का ही सेट लेते हैं लोग। एग्जामिन whether I सेट ऑफ इंटीजर लिख लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर इज अ ग्रुप और नॉट अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो सेट है इंटीजर्स का वो ग्रुप बनाएगा या नहीं। कैसे चेक करना है, फिर वही करना है, क्लोजर अगर हो गया, एसोसिएटिविटी हो गया, आइडेंटिटी अगर होल्ड कर रहा है, इनवर्स अगर है तो ग्रुप बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चेक करते हैं। सबसे पहला क्लोजर के लिए for all a b belongs to I। सोचिए a और b क्या, a और b क्या है, इंटीजर्स है। अगर दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या है, इंटीजर्स आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, इंटीजर में, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गया है। थस I is closed under multiplication। क्लियर है। दूसरा हम लोग देखते हैं एसोसिएटिविटी। हर केस में आपको चारों चेक करना ही है, ठीक है। चारों अगर आ गया तो ग्रुप है, एक भी अगर मिस किया तो वो ग्रुप नहीं है। कहीं भी आपको जैसे चारों चेक करने के क्रम में अगर बीच में आपको कोई भी एक डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप वहीं पर रुक जाएंगे और कह देंगे कि वो ग्रुप नहीं है। एसोसिएटिविटी अगर चेक करें हम, ए बी सी तीन एलिमेंट ले लें इंटीजर से, तो ए इंटू बी इंटू सी ये ऑब्वियसली बराबर हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर्स में एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करेगा, ए इंटू बी इंटू सी। थस एसोसिएटिविटी होल्ड्स। ठीक है। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी क्या आएगा, किस चीज से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका वैल्यू नहीं बदलता है, 1 जानते ही हैं, 1 इसमें है या नहीं, इंटीजर्स का सेट है, 1 तो आएगा नहीं। फॉर ऑल a belongs to integer there exists 1 in integer। देखिए a इंटीजर्स में है और एक एलिमेंट लेना है उसी सेट से, सच दैट a into 1 is equal to 1, सॉरी a ऑपरेट कर रहा है इसको किससे, 1 से, और ये a ही आ रहा है। ऐसा कब होता है, जब ये आइडेंटिटी होता है, इसका मतलब 1 क्या है, आइडेंटिटी है। सो एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज क्लियर। ठीक है। और लास्ट क्या बच गया हमारे पास, इनवर्स। क्या लगता है इनवर्स आएगा या नहीं आएगा, देखते हैं। आएगा,
एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन के केस में इनवर्स क्या होगा? एक अगर एलिमेंट उठाए इंटीजर से, उसको किसी एलिमेंट से गुना करें और 1 आ जाए, क्या हो सकता है? मतलब अगर a को गुना कर रहे हैं b से और वो 1 ही आ रहा है, मतलब b बराबर 1/a लेना होगा। तो देखिए, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू इंटीजर, क्या अगर a कोई एलिमेंट ले रहे हैं इंटीजर्स में क्या 1 2 3 प्लस माइनस दोनों आएगा। तो अगर हम 2 ले रहे हैं तो क्या 1/2 इंटीजर्स में है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? इनवर्स होल्ड नहीं करेगा। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू इंटीजर देयर डज नॉट एग्जिस्ट 1/a इन इंटीजर। 1/a इंटीजर में नहीं आएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम लोग? फर्स्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लोजर होल्ड कर रहा था, एसोसिएटिविटी आ रहा था, आइडेंटिटी भी आ रहा था, लेकिन इनवर्स नहीं आया। तो हम क्या कर सकते हैं? I is not a group। ये ग्रुप नहीं है। अगर इनवर्स भी आता तब ग्रुप होता। चारों में से कोई एक अगर नहीं आया तो ग्रुप नहीं है। उम्मीद करते हैं एग्जांपल से तो समझ में आ ही गया होगा कौन ग्रुप है और कौन नहीं है। 3 केस हो गया, एक केस फॉलो नहीं किया तो वो ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सेट ले रहे हैं रेशनल नंबर का, और ऑपरेशन ले रहे हैं स्टेरिस। एडिशन ले लिए, मल्टीप्लिकेशन ले लिए, एक स्टेरिस ऑपरेशन ले रहे हैं और स्टेरिस को डिफाइन कर रहे हैं कैसे? देखिए, ए स्टेरिस बी इक्वल्स ए प्लस बी प्लस 1। ए स्टेरिस बी क्या कैसे डिफाइन कर रहे हैं? ए प्लस बी प्लस 1। अगर ए और बी के बीच ऑपरेशन लगा दे तो रिजल्ट क्या आता है? ए प्लस बी प्लस 1। इसमें ग्रुप देखना है या नहीं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्लोजर चेक करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, रेशनल नंबर का सेट है। ए एक रेशनल नंबर है, बी एक रेशनल नंबर है। ए और बी के बीच ऑपरेशन लगाएं, ए स्टेरिस बी, तो ये क्या है? ए प्लस बी प्लस 1। देखिए, ए भी एक रेशनल नंबर था, बी भी एक रेशनल नंबर था, 1 भी एक रेशनल नंबर है। तीनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? रेशनल ही आएगा। तो ये कहाँ आ रहा है? रेशनल। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। नेक्स्ट डील करते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या है? और ए बी और सी कहाँ है? रेशनल नंबर का एलिमेंट है, मतलब ए भी रेशनल है, बी भी रेशनल है और सी भी रेशनल है। तो वो क्या चेक करना है? एसोसिएटिविटी चेक करना है। तो देखिए, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, ए प्लस बी प्लस 1 डिफाइन किया गया है। ए स्टेरिस बी का रिजल्ट क्या आ रहा है? ए प्लस बी प्लस 1। तो अगर ये ए तो है ही, अगर इसको पूरे को एक साथ बी मान लें, ठीक है, ये तो ये है ही, इसको पूरे को एक साथ बी मान लें, तो ए प्लस बी प्लस
1, ऑपरेशन यही कर रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे फिर इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, ये वाला a प्लस b प्लस c प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, a प्लस b प्लस c प्लस 2, ये रिजल्ट आया है। और इधर भी चेक कर लेते हैं कि अगर a ऑपरेशन b और इसमें ऑपरेशन c लगाए तो क्या है, इसमें रिजल्ट आ रहा है सेम या डिफरेंट। सेम आ रहा है तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा। देखिए यहाँ इसमें इसको अब a मानिए, इसको b मानिए, तो कैसे होगा ऑपरेशन, a प्लस b प्लस 1, a प्लस b प्लस 1। अब इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, a प्लस b प्लस 1 प्लस c प्लस 1, तो यह आ गया a प्लस b प्लस c प्लस 2। देखिए दोनों इक्वल आ रहा है, देयरफॉर a स्टेरिस b स्टेरिस c इक्वल्स a स्टेरिस b एंड स्टेरिस c। दोनों इक्वल आ रहा है, क्या कहेंगे हम लोग, थस एसोसिएटिविटी होल्ड्स, ठीक है। चलिए क्लोजर होल्ड कर गया है, ये तो पिछले ऑपरेशन का था, क्लोजर होल्ड कर गया है, एसोसिएटिविटी हो गई है। चेक क्या करना है, आइडेंटिटी और इनवर्स। तीसरा क्या है, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए पहला क्लास में हमने इसको बताया भी था कि कैसे इस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन का हम लोग आइडेंटिटी निकालते हैं। यह शॉर्ट में देखते हैं कि अगर a ऑपरेशन b a प्लस b प्लस 1 है, आइडेंटिटी निकालना मतलब क्या, a को अगर b से ऑपरेट कर रहे हैं और रिजल्ट सेम आ रहा है, a को b से ऑपरेट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मतलब a ऑपरेशन b अगर a ही आ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि b जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसमें ऑपरेशन लगा दीजिए, a प्लस b प्लस 1 इक्वल्स a, तो b क्या हो जाएगा, -1। मतलब इस केस में आइडेंटिटी क्या है, -1। -1 रियल नंबर का पार्ट है, बिल्कुल है, तो हम क्या कहेंगे कि आइडेंटिटी भी होल्ड कर रहा है। For all a belongs to R, there exists -1 in R। -1 जो है वो रैशनल नंबर है, such that a ऑपरेशन -1, इसमें अगर ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा, a प्लस b प्लस 1, a -1 प्लस 1 इक्वल्स a। देखिए आ रहा है, एक ऑपरेट की आइडेंटिटी से तो वो सेम एलिमेंट आना है, तो थस एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज क्लियर। आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस क्लियर है, हमारे पास आइडेंटिटी है। और चौथा देख लेते हैं हम लोग, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। पिछले लेक्चर में हमने इनवर्स भी निकालने बताया था कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन का, कैसे निकालेंगे देखिएगा, ए ऑपरेशन बी अगर आइडेंटिटी आ जाए तो हम क्या कहेंगे, बी है इनवर्स ए का। आइडेंटिटी यहां पर क्या आ चुका है, -1, मतलब ए को अगर ऑपरेट कर रहे हैं बी से तो आ रहा है -1, ठीक है।
देखिए इसमें ऑपरेशन लगा लीजिए, a प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स -1, तो b क्या हो जाएगा, -2 -a, -2 -a, यही हो जाएगा इनवर्स। अगर a हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, कोई एलिमेंट अगर हम लोग a ले रहे हैं तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, -2 -a। a रेशनल है तो -2 और -a, 2 भी रेशनल है और a भी रेशनल है, तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा जो इस सेट में मौजूद है। तो हम लोगों को यहाँ से क्या मालूम चल गया कि एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है, इनवर्स भी निकल रहा है। लिखेंगे कैसे, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट -2 -a इन R। अगर a कोई रेशनल नंबर है तो उसमें अगर 2 और घटा दिया जाए तो वो भी रेशनल नंबर ही होगा। सच दैट a स्टेरिस -2 -a, इसको अगर ऑपरेशन लगाएं a प्लस -2 -a प्लस 1, ये हो जाएगा a -2 -a प्लस 1 इक्वल्स -1 एंड आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया, -1, एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो आइडेंटिटी भी हो गया और इनवर्स भी हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी एक ग्रुप है। सो रेशनल नंबर अंडर ऑपरेशन स्टेरिस, ये क्या है, ग्रुप। हम लोगों ने देखा 3 एग्जांपल, एक एडिशन का लिए, फिर एक मल्टीप्लिकेशन का लिए और एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी लिए, ठीक है। इस तीनों में हम लोगों ने देखा ग्रुप आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर 4 होल्ड कर रहा है तो आएगा, नहीं होल्ड कर रहा है तो नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अबेलियन ग्रुप के बारे में, सेमी ग्रुप के बारे में, और जानेंगे कम्यूटेटिविटी क्या है। नेक्स्ट अपडेट के लिए देखते रहिए लोटस स्टडी पॉइंट। धन्यवाद।